बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। मैं हूं महा शाहिद और मेरे साथ मौजूद हैं मोइन इकबाल। आपने जिस तरह देखा ज़ारा कत्ल केस, उसमें नया मोड़, नए इंकशाफात और नई जो है कयास राइयों के साथ, तमाम तर जो है वजाहतों के साथ अब हम दोबारा आपकी खिदमत में पेश हुए हैं। मोइन, ज़ारा कत्ल केस, क्या अपडेट्स हैं आपके पास रिसेंट? अपडेट्स के अलावा भी लोगों के जहनों में बहुत से सवाल उठ रहे हैं। देखो, एक चीज होती है कि कहानी का एक रुख दिखाया जाता है, एक वो रुख होता है जो अंदरूनी कहानी होती है। अब जाहिर सी बात है, मुझे अक्सर लोग कमेंट्स कर रहे होते हैं और पूछ रहे होते हैं कि मोइन भाई ये चीज़ वाज़ेह करें प्लीज़। अब वाज़ेह करने का मतलब ये है कि वो उन्होंने एक सवाल मुझसे किया जो मैं खुद हिल गया कि यार हमारी जो ऑडियंस है सोशल मीडिया की वजह से इतना ज़्यादा समझदार हो चुकी है कि अब लोग खड़े होकर पूछते हैं कि यार आपके पास कौन सी ऐसी बात है और आपने किस बात को रख के ये बात की है। ठीक है, सबसे पहला तो लोगों के जहन में ये सवाल आया हुआ है, शायद आपके जहन में भी हो, हस्बैंड को लेके यार लोग डिफरेंट तरीके से बिल्कुल, जवाब कर रहे हैं। मोइन ने आपने बिल्कुल सही पॉइंट रेज किया है कि उनके जो हस्बैंड है, उनके जो शौहर हैं, जिनकी जो मेन क्रक्स था मोइन, जो मेन कैरेक्टर था, जिनकी वजह से जो उनकी माँ थी, जो उनकी बहन थी, वो अपनी बहू के खिलाफ हुई, अपनी जो है भाभी के खिलाफ हुई। वो मेन कैरेक्टर था कि उसका जो हस्बैंड था वो उसको ज्यादा हम्म। अटेंशन देता था, उसको प्यार करता था। और इतलात के मुताबिक जारा कत्ल केस का जो अहम पहलू वो ये है, वो ये बताया जा रहा है, रिपोर्ट ये किया जा रहा है कि चंद माह कबल जो है वो जारा वापस आई थी। तकरीबन 1 से 2 माह कब ज़ारा वापस आई थी अपने शौहर के पास से, उसके साथ जो है बाहर वक़्त गुज़ार के आई थी और वजह क्या थी? प्रेगनेंसी थी और जिसके लिए आपको पता है कि आप बाद में देखो ट्रैवल महा, नहीं कर सकते। मैं यहाँ आपको टोकूंगा। लोगों के जहन में इस टाइम पे 4 सवालात जा रहे हैं, मैं पूछना चाहूंगा। एक तो सबसे पहला चाह रहा है कि हस्बैंड उसका मंजर आम पर क्यों नहीं आ रहा, उस तरह बोल क्यों नहीं रहा, इंटरव्यू क्यों नहीं दे लेकिन रहा। मेरा ख़्याल है कि उनके इख्तलाफात। हस्बैंड जो है वो मंज़र आम पर शायद एक दफ़ा दिखाई दिए हैं, वीडियो काफ़ी वायरल हुई है, आपने भी देखी होगी। उनके हस्बैंड आए हैं, लेकिन उन्होंने वन ऑन वन मीडिया से गुफ्तगू नहीं की। ठीक है, नहीं इसका सबसे बड़ा रीजन भी बताऊंगा। लोगों के जहनों में जो हस्बैंड को लेके सवालात चाह रहे हैं ना, तो मैं आप लोगों को सिर्फ एक चीज का जवाब देना चाहूंगा। जिसकी माँ कातला हो, जिसकी बहन गिरफ्तार हो, जिसकी बीवी के साथ ये काम हो, वो जिसका किस तरह। भांजा गिरफ्तार हो, ठीक है। भांजा उसकी हाँ, बहन का किस बेटा जो तरह है। मंजर आम पर आएगा और वो क्या बोलेगा कि यार नहीं, ये मेरी माँ कातिल है, ये मेरी बीवी का कत्ल किया है, ये मेरी बीवी के टुकड़े उठाए हैं। लोग अब इस तरह के सवालात कर रहे हैं ना कि लोग वीडियो। इस तरह के सवालात कर रहे हैं और साथ ही साथ जो वहाँ पर लोकल सोर्सेज़ हैं, वो इस बात हम्म, को रिपोर्ट कर रहे हैं कि वो जो बंदा है, वो जो ज़ारा कदीर है, जो मकतूला है, उसका जो हम्म, हस्बैंड है, वो जो है काइंड ऑफ मेंटली अनस्टेबल नज़र आ रहा है। वो बहुत एक क्या कहते हैं कि एक होना भी साइकोलॉजिकल चाहिए डिसऑर्डर महा, के उसमें है। बीवी उसकी कत्ल हो गई है, माँ और उसकी बहन जेल के अंदर हैं, तो वो किसी से बातचीत उस तरीके से नहीं कर पा रहा। होना भी चाहिए। देखो मुझे एक चीज बताओ कि वो बंदा आके क्या मीडिया पे बोलेगा जो होश में ही नहीं है। मतलब बिल्कुल जो होश में नहीं है, जिसकी दुनिया उजड़ गई, जिसकी दुनिया बर्बाद हो गई, और आप उसकी लोगों माँ। आपको मैं इससे बिल्कुल। पहले टोकने से पहले थोड़ी सी मैं एक इन्फॉर्मेशन भी शेयर करूं। जी, प्लीज़, प्लीज़ गो अहेड। कल एक रिपोर्ट आई है, मैंने खुद अपने सोर्सेज से पता की है ये बात। नंद ने जिस तरह कत्ल किया है और जिस तरह उसको मारा है, उसके अलावा भी बहुत सी कार्रवाई उसके घर में डाली दी गई है। किस तरह? 15 तोले सोना घर से गायब हुआ हुआ है। ठीक है। ओह! सही। 11 लाख रुपया पाकिस्तानी जो धर्म की सूरत में भेजा गया था उसको, वो घर से गायब हुआ हुआ है। ठीक है। इसके अलावा रकम थी, और ये को टोटल रकम और टोटल लड़की जो प्रॉपर्टी थी, मालियत, हाँ जी। ठीक है, प्रॉपर्टी की मालिक थी। कहा जा रहा है 60 से 70 लाख रुपया मौजूद था, सब चीजें मतलब सोना वगैरह ये चीजें सारी समेत मौजूद थे, जिसके ना डॉक्यूमेंट्स है, ना सोना है, ना पैसा है, कुछ भी नहीं है। सो नाज़रीन कराम, ये एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, ये एक बहुत बड़ी खबर है कि ये केस जो है वो हसद के साथ-साथ लालच का भी है, और ये उन ये लोगों का जॉब लालचीपन है। का भी है, ये जो है आपकी ग्रीड का हम्म। भी है। ये मतलब आपने सिर्फ हसद नहीं की, सिर्फ उसके आप जले नहीं हैं इस जलन के अंदर, बल्कि ये पैसों का भी मामला है और पैसों के मामलात जहाँ होते हैं, वहाँ बड़ी कशीदगी असल हो में गैम जाती है। पता क्या दली है? पहले हमें भी ये लग रहा था कि साली हसद से ये काम हुआ मतलब होगा। हसद में आप ठीक है। इतना आगे कैसे जा सकते हैं कि आप असल में टुकड़े-टुकड़े ही कर हाँ, दें? असल में गैम ये हुई कि जो उसकी नंद है, ठीक है, वो उसके साथ वैसे तो जेलसी करती करती थी। जब उसको पता चला, मालूमात जो मिली है, सोर्सेज बताते हैं, जब उसको पता चला कि यार इसके पास तो इतना पैसा है, इतनी दौलत है, इतनी शोहरत है, तो उसने दिमाग चलाया। उसने कहा ऐसे तो हाथ नहीं आना, चलो मैं किसी और तरीके से निकाल लेती हूँ। अब जब वो बढ़ती गई जेलसी और जब वो पैसे के ऊपर निगाह पड़ती है ना, तो अच्छे से अच्छा बंदा कहते बिल्कुल, हैं ना। अच्छे से अच्छे का ईमान भी ना लरस जाता है, वो बेईमान हो हम्म। जाता है।
और फिर इस किस्म का मतलब जलन भी, हसद भी और फिर लालच भी, और इस लालच के अंदर जो है उस बच्ची के जो टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। वहाँ सबसे बड़ा सवाल, आप लोग भी ये जानना चाह रहे होंगे, लोग ये सवाल करेंगे अगर वो 7 माह की प्रेग्नेंट थी, मुझे इस सवाल को जवाब देना नहीं चाहिए, मगर मैं आप लोगों को ये चीज़ वाज़ेह कर देता हूँ कि उसके पेट में जो बच्चा था वो टुकड़े टुकड़े किए गए, तो उस बच्चे के कोई हमें बात नहीं सुनने को मिली। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ वाज़ेह कर देता हूँ, वो 7 माह की प्रेग्नेंट नहीं थी, 3-4 माह की मतलब उसको प्रेगनेंसी थी, लोग ये बात कर रहे हैं। और दूसरी बात ये, डीएनए रिपोर्ट के हिसाब से जो कि टुकड़े मिले हैं, जो कि सारा प्रूफ मंज़र-ए-आम पर आया है, उसमें डीएनए में अभी तक कोई डिटेल नहीं आई कि असल में वो 7 माह की थी, 6 माह की थी, 4 माह की थी। और जो लोग इस तरह के सवालात कर रहे हैं, मैं उनको सिर्फ इतनी बात बोलूँगा कि यार हमारे माशरे में उनको अगर आप लोगों ने सवालात करना है तो उनके साथ आप एक बात ज़रूर लिखें कि इन लोगों को ऐसी सज़ा दी जाए कि आने वाली नस्ल भी याद रखे। क्योंकि आपके घर में अगर मैं अपनी मिसाल दूँ या आपकी मिसाल दूँ, अगर आपके सामने भी ऐसी वो लाश आ जाती, वो मौत आ जाती, उस लड़की की डेड बॉडी अगर आप देखते जिसका बाजू अलग, कोहनी अलग और जिस तरह बेरहमी से उसको मारा गया, तो आप भी कांप उठे। बिल्कुल ऐसा होना चाहिए और इस मामलात को जो है कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए। लेकिन इसके अंदर एक और अहम बात वो ये थी, जो रिपोर्ट्स कर रहे हैं, जो लोकल सोर्सेज बता रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि जब ज़ारा की जो है लाश निकाली गई नहर के अंदर से, पानी के अंदर से, तो वो जो उनके हस्बैंड है वो जो है वो उन्होंने निकाली, वो एवैक्यूएट उन्होंने की, वो जो बोरी में रखी वो उन्होंने की। 5 बोरियां। जी, वो जिस्म के जो लोथड़े थे वो उनको लेकर गए, और उसके बाद जो है जब वो उसका पोस्टमार्टम हुआ और उसको जो गुस्ल है वो भी उन्होंने दिया, उनके हस्बैंड ने खुद दिया। और उसके बाद जो है जब कब्र कुशाई और बाकी तमाम तर मामलात हुए तो उनके हस्बैंड ने खुद दिया। सो ये मतलब इतनी लॉयल्टी उसके साथ रखी। लेकिन अब बताया जा रहा है कि वो जो मर्द हैं, वो जो आदमी है, वो जिसके बीवी के साथ इतना बड़ा सानिया हुआ, वो इस टाइम मेंटली अनस्टेबल है। वो बिल्कुल जो है ना किसी से बात कर रहे हैं, ना कुछ कम्युनिकेट कर रहे हैं, क्योंकि देखिए आपकी पूरी दुनिया जो है वो उजड़ गई है इसके ऊपर। यार इसके अलावा भी अगर आप जेन्युइन बात देखें, हमारा अपने का कोई अगर कुछ भी हो जाता है, अपनों को एक को हो जाता है ना, तो हमारी जान निकल जाती है कि नहीं यार, मैं मिसाल के तौर पे कहता हूँ, मेरा छोटा भाई हो या कोई बहन हो, कुछ उसको जख्म भी आ जाए ना माजरत के साथ, तो हम परेशान हो जाते हैं। ठीक है, हम कहते हैं कि नहीं यार, उसको यहाँ पर चोट लगी है, तो ये तो इतना बड़ा है कि मैं खुद सुन के हैरान और परेशान हो गया जब हमने वो तस्वीरें देखी हैं। तो 4 घंटे आप मानोगे नहीं, महा मैं सोचने पे ये पागल एक हो गया था बहुत ये क्या दिल है। दहलाने वाला मंजर था और तमाम तर मामलात थे। लेकिन मोइन व्हाट नेक्स्ट? आपको क्या होते हुए नजर आ रहा है? क्या अपडेट्स हैं आपके पास कि गवर्नमेंट ने लोकल लेवल के ऊपर क्या किया है या प्रोविंशियल लेवल के ऊपर क्या किया है? और मरीम नवाज जो इंसाफ की दावेदार है, मरीम नवाज जो इंसानी हकूक के अलमबरदार हैं, जो खवातीन की आवाज बनती हैं, उनकी तरफ से जो है कोई अभी तक से कोई खातिर खा इंतजाम नहीं किए गए, ना कोई इस तरीके से FIR की गई, ना उस तरीके से कुछ एक्शन लिया गया। तो अब आपको क्या मजीद आपके पास क्या अपडेट्स है इस हवाले से? मैं एक छोटी सी बात कहूँगा, महा यहाँ पाकिस्तान है ना, इधर कानून नहीं है। देखो, अगर ये होता सऊदीया में या किसी बाहर मुल्क में होता, तो अभी तक इंसाफ भी मिल चुका होता, उनको सजा भी दी होती और अवाम के बीच में लाके सजा दी होती, तो अवाम को याद रखते। अब हमारी जो पंजाब गवर्नमेंट है, वैसे हमारी मरियम नवाज साहिबा जो हैं, वो हर जगह पे पहुंची हुई होती हैं। ठीक है। बिल्कुल मरीम नवाज साहिबा, हाँ। आपकी जो है टिकटॉक्स बड़ी मशहूर हैं, आपके दौरे बड़े मशहूर हैं, बच्चों को बिठा के बिस्किट खिलाना बड़ा मशहूर है, पंजाब के जो है गांव में जाकर बच्चों को दूध पिलाना बड़ा मशहूर है, बस तमाम तरह आपकी बड़ी मशहूरी है, हम उसको अप्रिशिएट भी करते हैं। लेकिन ये इतना बड़ा केस है मगर आपके यहाँ पर पंजाब महा के, आपके सियालकोट डस्का के अंदर ये हुआ है, तो सबसे क्या बड़ी एक्शन बात, लिया गया है? अवाम आपसे सवाल कर रही मगर है। सबसे बड़ी बात ये है, यहाँ पर इस केस में ना मुझे एक चीज़ पे, मरियम नवाज पे तो गुस्सा है ही, उनकी गवर्नमेंट पे भी गुस्सा है, मगर यहाँ पर मैं एक चीज़ की दाद पेश करूँगा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की, कि जिस तरह उस बच्ची के हक में आवाज़ उठा रहे हैं, जिस तरह लोग सवालात कर रहे हैं और जिस तरह बिल्कुल, लोग कह रहे हैं लोग उसके कि बारे में फ़िक्रमंद हैं, लोग उसके ना, बारे में सवाल कर रहे हैं और सोशल मीडिया ने प्रेशर डाला, सवाल किए, इसको जस्टिस फॉर ज़ारा का जो है, ज़ारा का ट्रेंड चलाया, सब कुछ हुआ। उसके बाद जो आपका रवायती मीडिया है, ट्रेडिशनल मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उसने भी इसके ऊपर जो है खबरें चलाई, इसके ऊपर रिपोर्टिंग की और इस हुँ, केस को लाया। उसके बावजूद इंतज़ामिया अब तक खामोश है। अभी तक से कोई कोई खातिर खा एक्शन क्यों नहीं लिया नहीं गया? एक्शन क्यों? होगा इसके ऊपर, इसके ऊपर एक्शन होना चाहिए, एक्शन होगा और वो इस तरह होगा कि वो सिर्फ़ उसके बाप की वजह से। क्योंकि उनका ताल्लुक पुलिस से है। हाँ। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई आम होती बच्ची, कोई मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास हो, जिसका बाप पुलिस में ना होता या कोई दादा पुलिस में ना होता, तो वो तो रुल जाती, उसका तो तो बिल्कुल खत्म। ऑलमोस्ट आपने ये क्या F7 में जो केस हुआ था,
ज़ैनब केस बहुत बड़ी मिसाल है। बिल्कुल। मोटरवे केस, यार मोटरवे पे जो रेप हुआ था लड़की का, उससे लोगों ने उन्हीं के महकमे के बंदों ने पूछा था, पुलिस वालों ने पूछा था कि आप इस टाइम मोटरवे पे क्या कर रही हैं? मतलब आपने अगर रेप किया, आपने कुछ गलत किया है, तो बजाय आप जो मुल्जिम है उसको पकड़ने के, आप विक्टिम को कह रहे हैं कि आपने ड्रेसिंग कैसी की, आप विक्टिम को कह रहे हैं कि इसमें तो ड्रेसिंग का भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, लेकिन अब तक कोई एक्शन नहीं लिया जा सका। और मोइन के मुताबिक क्योंकि उनके वालिद साहब का ताल्लुक पुलिस से है, तो नजर यूं आता है कि शायद इसके ऊपर कोई एक्शन ले लिया जाए, लेकिन मामलात फिलहाल उस तरफ दिखाई नहीं नजर आ रहे, चीजें उस तरीके से होती भी नहीं नजर आ और रही। खैर अभी मुझे वहाँ से एक बंदे ने इंटरव्यू भी देना है, बात भी करनी है। मैं मजीद अपडेट्स लूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि उसके वालिद साहब की के बिल्कुल, आगे जो कार्रवाई डली हुई है वो भी आप लोगों तक क्लिप पहुंचवाऊं वो आपको हम लेके। साथ साथ अपडेट करते रहेंगे और हम उसके लिए आवाज बुलंद करते ठीक रहेंगे, है। क्योंकि आज एक ज़हरा है, कल और भी हो सकती हैं। ये इनजस्टिस के खिलाफ अगर हम आवाज नहीं उठाएंगे तो कौन आवाज और इससे उठाएगा। बड़ा मिसाल आखिरी देता चल रहा हूँ आपकी ऑडियंस को कि जो कराची में अमीर ज़ादी थी जिसने 4 बंदों को कुचला कुचला, था, बिल्कुल। ठीक है, वो किस्सा याशी मेरी, क्योंकि उसका बाप जो था वो थी अमीर, सॉरी, ठीक है, उसका बाप पुलिस में नहीं था मगर उसने पुलिस को अपना सब कुछ सब समझ कुछ के बना दिया और फिर खबर आई कि वो हाँ। डिसमिस हो गया है, माफ कर दिया और खत्म हो गया। हम्म। आप अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा और अपनी आवाज उठाए इस केस के लिए। जो आप प्रोवेंशन लेवल पर हैं, चाहे वो मरीम नवाज साहिबा हो, उनकी गवर्नमेंट हो, या वो बाकी लेवल्स के ऊपर हो, आवाज उठाते रहें, इनजस्टिस के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करें, क्योंकि ये एक ज़ारा नहीं, ये कई ज़ारा भी हो सकती हैं। आपसे अगली व्लॉग में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।